Good evening, dear learners. This is your educator Aship Poddar for UGC Net Paper 2 English. And in our today's session, we are going to learn about Dalit literature. दलित लिटरेचर जो है वो आपके यूनिट नंबर 6 दैट इज इंडियन लिटरेचर उसी का एक पार्ट है, जैसे कि हमारा इंग्लिश इन इंडिया द इंडियन लिटरेचर का ही एक पार्ट है। सिंस हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, सो हम लोग एक ब्रॉडर एरिया को फॉलो करते हैं। इसीलिए इंडियन लिटरेचर में हमारा इंडिया इन इंग्लिश, जिसके अंदर सारे कमीशंस आते हैं, वो पढ़ा है हमने। इसके जस्ट पहले हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बिफोर दैट वी हैव डन दैट वीडियो। यू कैन विजिट माई चैनल। द वीडियो इज इन 3 पार्ट्स। वीडियो का 3 पार्ट है, वहां पे आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हो। उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में बात किया है। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील टुडे इज दलित लिटरेचर, जो कि उसी यूनिट का हमारा एक पार्ट बनता है। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन नाउ। दलित लिटरेचर जो एक टॉपिक है, दिस इज सीन एज द अपराइजिंग ट्रेंड राइट नाउ। हमारे पास्ट ईयर के पेपर्स में अगर देखा जाए तो सारे के सारे पास्ट ईयर पेपर्स में दलित लिटरेचर का काफी ट्रेंड देखा गया था। बट अनएक्सपेक्टेडली इन जून 2025 अटेम्प्ट बहुत कम क्वेश्चन से दलित लिटरेचर से, ऑलमोस्ट ना के बराबर क्वेश्चन थे, 1 और 2। लेकिन बिफोर दैट इन 2024 साइकिल, 2023 साइकिल, 2022 cycle, there were many questions from Dalit literature. As of now, we don't know कि दलित लिटरेचर से आने वाले टाइम पे और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट दलित लिटरेचर becomes an important topic for your exam perspective. From your exam perspective, to start with, what is Dalit literature? What does the word Dalit mean? In simple words, Dalit means untouchables, the lower class of the society. That is Dalit. दलित कम्युनिटी से हमारा दलित लिटरेचर निकल के आता है। What does it mean that? कि दलित, जितने भी दलित से अगर वो कोई लिटरेचर लिखते, यानी कि वो अपनी स्टोरीज लिखते इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा, दैट बिकम्स दलित लिटरेचर। अब ये जो दलित्स है, दे वर लिटरली ब्रॉन। दलित लिटरेचर जो है हमारा, ये वो राइटर्स बनाते हैं हु वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दलित कम्युनिटीज। कोई भी इसको नहीं लिख सकता है। अगर कोई और दलित की स्टोरी आपको सुना रहा है, दैट विल बी द बायोग्राफिकल वर्क, बट वो दलित लिटरेचर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वी हैव अ राइटर शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले ने अपने एक वर्क में हमें ये बताया है कि what is the true definition of Dalit literature, where he says that Dalit literature is born out of the Dalit consciousness. Thus, it is necessary that Dalit literature needs to be written by someone who is born and brought up as a Dalit, क्योंकि वो जो हॉरर्स, वो जो अपने लैंग्वेज में, दलित लैंग्वेज में अपने एक्सपीरियंस को, अपने कॉन्शियसनेस को आपके साथ शेयर करेगा, all the lived experiences of that particular Dalit becomes the story of becomes the narrative of the text, and that narrative comes under Dalit literature. अब ये जो दलित से इनको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज दे वर द सबजुगेटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इनको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना था, अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताना था। ओवर टाइम हमने देखा है कि कोई भी ट्रेडिशन को अलाइव रखने के लिए वी नीड टू राइट स्टोरीज अराउंड देम, तभी हमारे पास हमारा मिथ एंड माइथोलॉजीज एग्जिस्ट करता है। बिकॉज ऑफ दोज मिथ्स आर माइथोलॉजीज आर अलाइव। इन द सेम वे, अगर दलित कम्युनिटीज को अपना एग्जिस्टेंस रखना है, they need to talk about their tradition, they need to talk about their experiences, they need to talk about the subjugation they feel in the society. That is why they started writing their own literature, and it is called Dalit literature.
सो कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस बना हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, पब्लिकेशन डेट जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही आते हैं इसमें भी. सो सबसे पहली बात आपको जो याद रखने की जरूरत है, दैट इट इज क्रिएटेड बाय समवन हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दलित कम्युनिटी and they share their lived experiences of being a Dalit, their struggles against caste-based oppression in their own language. ये जो हमारी सब्जुकेटेड कम्युनिटीज होती है, इनकी लैंग्वेज हमारे नॉर्मल स्पीकिंग कम्युनिटीज से अलग होती है, इनके ट्रेडिशंस हमारे से अलग होते हैं. ये उस चीज को शोकेस करते हैं अपने वर्क्स में. इट इज thus it is written in their own language and it gives power to them. सो द दलित वर्ड जो है वो हमारे पास संस्कृत टर्म से आता है दलिता. दलिता विच मीन्स ब्रोकन और ऑप्रेस्ड, समवन जिसको बहुत दबा के रखा गया है, जिसको कभी सोसाइटी में उठने नहीं दिया गया है. हमने ओवर टाइम हर जगह देखा है कि दलित्स के साथ किस तरह से ऑपरेशन होता है, हाउ दे हैव बिकम द सब्जुगेटेड कम्युनिटी ऑफ आवर सोसाइटी. एक इसके ऊपर बहुत अच्छा टेक्स्ट है बाय Untouchables by Mulkraj Anand. You should read this text. इस टेक्स्ट में बाखा की कहानी है and the story is so beautiful. बाखा was a toilet cleaner, toilet sweeper. उसके फैमिली में ये ट्रेडिशन चलते आ रहा है. Thus he is the untouchable in the society and how he faces that untouchability in the society, being the part of the Dalit community. This is a very great story. You need to read this. Now, coming back to the topic, Dalit literature. ये जो works है, ये किस दलित literature में किस तरह के works मिलेंगे, इनकी जो narratives होते हैं वो किस तरह के होते हैं. They basically serves as the medium for resistance. वो कहीं ना कहीं एक resistance create कर रहे हैं, question कर रहे हैं और critique कर रहे हैं the caste system of the society, class and the power. The whole structure of power. Power कैसे सोसाइटी में प्रोसेस करता है, क्लास स्ट्रगल्स क्या है, क्लास क्या होता है, कास्ट बेस्ड ऑपरेशंस क्या होता है और ये कास्ट सिस्टम ओवरऑल बनाया ही क्यों गया है. सो बेसिकली दे आर क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस. दे आर रेजिस्टिंग दैट दे आर दलित्स. ये अपनी आइडेंटिटी को बोल रहे हैं कि वी आर नॉट दलित्स, आपने हमें दलित बनाया. दस दे आर क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकिंग द structure of the society. And the works expresses Dalit consciousness. What is Dalit consciousness? A collective awakening and assertion of identity. Dalit literature challenges the oppressive and social structures and imagines a just society. ये सिर्फ और सिर्फ challenge नहीं करता है और critique नहीं करता है society के working system को, but it also talks about how a just society should be. Just, equal society. जहां पे इक्वालिटी है, देयर इज नो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, हाउ दैट सोसाइटी नीड्स टू बी. इट टॉक्स अबाउट दैट. नाउ व्हाट इज द एसेंस ऑफ दलित लिटरेचर इन दलित कॉन्शियसनेस. दलित कॉन्शियसनेस से दलित लिटरेचर कैसे क्रिएट होता है. द दलित कॉन्शियसनेस इन दलित लिटरेचर इज द रिवॉल्यूशनरी मेंटालिटी कनेक्टेड विथ स्ट्रगल. ये अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं. That is why we are talking about the consciousness of the Dalits, how over time they have faced the oppression by the society. इनको education नहीं मिला, इनको votes, equal rights नहीं थे voting के, LGBTQ plus is also a kind of society जो कि हमारे society का oppressed or subjugated part है. So Dalit consciousness जो in the similar way हमारे पास दलित community exist करता है, हालांकि ये दोनों अलग communities है हमारे पास, but ऑपरेशन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है. तो इनके मेंटालिटी में वो चीज कहीं ना कहीं आ गया है, कहीं ना कहीं इनके मेंटालिटी में वो चीज आ गया है कि दैट दे आर द दलित्स एंड दे हैव एक्सेप्टेड व्हाट दे आर. तो जैसे ही इनको थोड़ा एजुकेशन मिलता है, दे स्टार्ट टू राइट, दे स्टार्ट टू टॉक अबाउट देयर स्ट्रगल्स. दे वांट द पीपल ऑफ द सोसाइटी टू नो दैट ऐसे भी कोई लोग हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं. इन द सेम वे हमें हमारा पोस्ट कोलोनियल टेक्स्ट देखने को मिलता है. इसमें एक बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, जिसमें बताया जाता है दैट द कॉलोनाइजेशन इज इन योर माइंड. आप ब्रिटिशर्स का रूल्स खत्म हो गया, कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया, बट येट यू आर कॉलोनाइज्ड इन योर माइंड
दैट इज वाई देर इज अ नीड टू डीकॉलोनाइज योर माइंड फर्स्ट. आप वैसे फ्री हो सकते हो. इन द सेम वे वो हम लोग कहीं थ्योरी दलित लिटरेचर में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट दलित कॉन्शियसनेस. हो सकता है कि अभी हमारे करंट सोसाइटी में जिस हिसाब से कास्ट ऑपरेशन, कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड ऑपरेशन था, वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, बट इट इज जस्ट इन द माइंड ऑफ दैट कम्युनिटी, दैट पर्टिकुलर ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, और वो उसके मेंटालिटी के साथ है. सो बेसिकली they talks about their struggle. It is a belief in rebellion against the caste system, recognizing the human being at its focus. और इसमें आते हैं हमारे अम्बेडकराइट. Ambedkarites are the ones who follows Dr. B.R. Ambedkar's thought. भीमराव अम्बेडकर. उन भीमराव अम्बेडकर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है. इन्होंने दलित पैंथर मूवमेंट भी स्टार्ट किया था. एंड दलित पैंथर मूवमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नेट में बना हुआ है. भीमराव अंबेडकर ऑल्सो स्टार्ट्स द फर्स्ट न्यूज़पेपर and several other communities for the Dalits. So Dalit consciousness makes slaves conscious of their slavery. अगर दलित लिटरेचर के फीचर्स के बारे में बात करें, सो इट रिप्रेजेंट्स द दलित एक्सपीरियंसेस, इट असर्ट्स ऑफ दलित आइडेंटिटी. ये दलित्स अपनी स्टोरी बता के, अपने स्ट्रगल्स को बता के अपनी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं क्लेम कर रहे सोसाइटी में, दैट वी आर ऑल्सो ह्यूमन, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. तो यहाँ पे हमें असर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी देखने को मिलेगा. क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है. सबवर्जन ऑफ डोमिनेंट नैरेटिव्स. इट ऑफर्स ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव एंड काउंटर नैरेटिव्स दैट डिसरप्ट द ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स एंड हायरार्कीज. हमारा जो ट्रेडिशनल नैरेटिव है, सबवर्जन डोमिनेंट नैरेटिव है जो सोसाइटी का, विच फोकसेस ऑन द बेसिकली द थ्री क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, इलीट क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, ये उससे पूरा सबवर्जन दिखाता है हमें. एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव सोसाइटी का हमें प्रेजेंट करता है. एज अ काउंटर नैरेटिव ये एक्ट करता है फॉर द डोमिनेंट नैरेटिव. इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स द पावर स्ट्रक्चर एंड द हायरार्कीज. ये जो कास्ट बेस्ड हमारे पास हायरार्की एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, ये उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है. इट एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस. और इनके अगर लैंग्वेज और स्टाइल के बारे में बात करें तो इट मे इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ ओरल ट्रेडिशन, क्योंकि दलित्स जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने ओरल ट्रेडिशन पे, हालांकि हमारा भी सारा नैरेटिव ओरल से रिटर्न में आया है, बट ओवर टाइम वी हैव लेफ्ट आवर दैट ओरिजिन. लेकिन दलित लिटरेचर कहीं ना कहीं अभी भी अपने ओरल ट्रेडिशन, फोकलोर और स्टोरी टेलिंग में बिलीव करता है, and through that they convey their message effectively. Intersectionality. It acknowledges the diverse experiences of Dalit women, LGBTQ plus individuals and other marginalized groups within Dalit communities. ये बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फाइट है, that is not for a single individual. We are talking about a whole community, whole Dalit community. And it is not just about the Dalit community, but it is also about the suppressed, the subjugated part and the marginalized part of the society, जिसमें हमारा LGBTQ plus भी आता है, वुमेन्स भी आते हैं, दलित वुमेन्स भी आते हैं, any marginalized group of the society. Dalit literature becomes the voice for that. So it is not just about the Dalit, any Dalit individual. First of all, it is about the whole community of the Dalit. इसीलिए ये उसके कम्युनिटी के लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, बिकॉज इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल पर्सन, पर उस पूरी कम्युनिटी के बारे में. और ये अपने इंस्पिरेशंस इसी तरह के दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से लेता है और उनके साथ एक कनेक्शन ड्रॉ करने चाहता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो द subjugated part of the society. Dalit literature also shows resistance and empowerment. We have already discussed this point. So these are the features of Dalit literature. Now, according to Janardhan Wagmare, what are the characteristics of Dalit literature? Janardhan Wagmare says that Dalit literature is very committing because it doesn't talk about a single person. It talks about the collective thoughts and the contemporaneous features. It is committing because ये challenge करता है society को. It is committing because ये बोलता है कि whatever story I am telling that is true. आप इसमें अपने से नैरेटिव नहीं क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए
इट इज इंपॉर्टेंट कि दलित लिटरेचर एक दलित ही लिखे. That makes the narrative more trusting and more committing to the readers. और ये collective consciousness की बात करते हैं. It is the literature of ex-untouchables of our country who were like the American blacks. और ये जो है ये कहीं ना कहीं अमेरिकन ब्लैक्स के तरह है हमारे, क्योंकि अमेरिकन ब्लैक्स भी सोसाइटी के सब्जुकेटेड पार्ट्स बन जाते हैं अमेरिका में. इन द सेम वे दीज दलित्स आर द लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. Socially estranged, culturally alienated, economically exploited, physically annihilated, and psychologically mutilated, and were kept for centuries in their place, which was of course at the bottom of the Hindu society. So ये जो सोसाइटी है हमारा, इसको सोशली कभी ग्रो करने नहीं दिया गया, कल्चरली इनको सबसे अलग रखा गया, कल्चरली इनको अलग तरीके से देखा गया, जिसको हम लोग एलिएनेटेड बुला रहे हैं. इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हुए क्योंकि इनको जॉब नहीं मिल रहा है, इनको कभी ग्रो करने नहीं दिया गया, इनको एजुकेशन का राइट्स नहीं था. फिजिकल एनिहिलेशन ये फील करते हैं सोसाइटी से. साइकोलॉजिकली इनको काफी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ये साइकोलॉजिकली अपने आप को बाकी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो ये सारे पॉइंट्स आपके दलित लिटरेचर को डिफाइन करते हैं. राजा राव ऑल्सो ऑब्जर्व्स दैट द दलित रिफ्यूज टू कॉल अनटचेबल अ दलित नॉवल. मुल्कराज आनंद का ये जो नॉवेल है हमारा अनटचेबल्स, दलित्स इस नॉवेल को दलित नॉवेल नहीं बुलाते हैं. क्यों नहीं बुलाते हैं? जस्ट अ मिनट. क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि ये बोलते हैं कि द प्रोटेगोनिस्ट हियर वाज अ दलित बट द राइटर इज नॉट दलित एंड द राइटर इज फ्रॉम द अपर कास्ट, द ऑथर इज फ्रॉम द अपर कास्ट. दस दो इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अबाउट अ दलित protagonist, but the text is not written by someone Dalit, thus it doesn't comes under Dalit literature. कहानी हमारे बाखा की है इसमें, who is a Dalit, लेकिन राइटर हमारे दलित नहीं है, तो वो हमारे लिव्ड एक्सपीरियंस को नहीं समझ पा रहे. उन्होंने भले ही बहुत डेप्थ में साइकोलॉजिकली बहुत कुछ बताया है, बट येट वो ट्रू एक्सपीरियंस जो होता है वो नहीं प्रोवाइड कर पाए है टेक्स्ट को. अपार्ट फ्रॉम दैट तेंदुलकर का कन्यादान जो एक प्ले है, दलित प्ले है, उनको भी ये कंसिडर करते हैं कि वो दलित टेक्स्ट नहीं है, वो दलित लिटरेचर का पार्ट नहीं है, क्योंकि दीज वर्क्स वेयर वॉइस एप्रोप्रिएटिंग आउटसाइडर्स. वो कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स के इन्वॉल्वमेंट को दिखा रहे हैं. और ये इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हैं टू क्रिएट द दलित लिटरेचर? द आइडियोलॉजिकल, लिटरेरी एंड थियोरेटिकल सोर्सेज ऑफ दलित लिटरेचर आर मेनली ड्राइव फ्रॉम द अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, हार्लेम रेनेसा एंड ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट. इसीलिए ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट, विच वॉज द मूवमेंट फॉर द राइट्स ऑफ अमेरिकन अफ्रीकन्स, वहां से इंस्पायर होकर ये अपना पैंथर मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. हार्लेम रेनेसा जैसे मूवमेंट्स जो कि अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट बनते हैं, वहां से ये अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं फॉर देयर राइट्स. दे also take their inspiration from the struggles for establishing or providing identity as a human being and Marxist social values. ये मार्क्सिज्म से भी अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, बिकॉज मार्क्सिज्म टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑन इकोनॉमिकल बेसिस, क्लास स्ट्रगल, स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये सारे पॉइंट से ये अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं. द सबल्टन परसेप्शन ऑफ आइडेंटिटी एज डिराइव्ड फ्रॉम रेस स्टडीज, रेस स्टडीज से भी ये अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, बिकॉज that also talks about the subjugated part of the society. और इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स आते हैं जिनसे ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, लाइक लॉर्ड बुद्ध, बिकॉज लॉर्ड बुद्ध कास्ट बेस्ड सिस्टम पे नहीं बिलीव करते थे. बुद्धिज्म इनफैक्ट उस पर बिलीव नहीं करता है पूरा का पूरा. चक्रवाक, ज्योतिराव फुले, किंग साहू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनसे ये अपना इंस्पिरेशन, आइडियोलॉजिकल ट्रेट्स, अपने आइडियाज पे बेस आइडियाज इंस्पिरेशन लेते हैं. सो आई होप कि टिल नाउ आपको समझ में आ गया व्हाट इज दलित लिटरेचर, बिकॉज डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है आपके साइकिल में, इन विच देयर वेर 5 statements regarding the characteristics of Dalit literature and you have to identify any 3 out of them the correct ones. So इसीलिए आपको दलित लिटरेचर होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. Now, key movements and contribution in Dalit literature.
Dalit Sahitya Academy 1958 was the first major conference in Nagpur by Baburao Bagal, and Baburao Bagal played a significant role. You need to just remember the name, that Dalit Sahitya Academy 1958 was the first major conference that happened in Nagpur by Baburao Bagal, and this talks about the rights of the Dalit community. Then there is a little magazine movement. Magazines like Kritika, Meri Zindagi, and Amrit Darsh. It gave the platform to Dalit voices. These are some of the Dalit magazines: Kritika, Meri Zindagi, and Amrit Darsh. ये magazines का आपको नाम याद रखना है. Now, Dalit Panthers movement, the most important topic here. It started in 1972 and it was a anti-caste movement inspired by US Black Panthers movement. इनका जो मैनिफेस्टो था, it was called the Annihilation of Caste. This is a text by B.R. Ambedkar as well. And political empowerment of Dalit. इसके जो की फिगर्स है, ये पूछा गया है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में, which includes नामदेव धसल, राजा धले, जीवी परवार and अरुण कामले. These are some important writers of Dalit Panthers movement. Dalit Panthers movement के ऊपर एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे थोड़ा सा हम लोग. Dalit Panther movement जो है आपका, ये बी आर अम्बेडकर से इंस्पायर होकर स्टार्ट होता है, एंड इट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द दलित राइटर्स. इनका अपना मैनिफेस्टो भी है. नाउ देयर आर सम फेमस दलित राइटर्स लाइक अर्जुन दांगले, एंड in his essay entitled Dalit Literature, Past, Present and Future, brings out general points regarding the role of Dalit literature and its literary value. ये टेक्स्ट का नाम आपको याद रखना है, along with the writer. And it talks about the role of Dalit literature, और उस टेक्स्ट के literary values के बारे में ये particular essay बात करता है. In this connection, he remarks that Dalit literature is not a separatist literature. Dalit literature कोई बाकी हमारे mainstream literature से अलग literature नहीं है. It is a part of Indian English literature. पूरा का पूरा Indian literature में हमारा दलित literature एक part बनता है. कोई अलग से ये नहीं है कि हमने नाम दे दिया तो ये एक अलग से पूरा literature बन गया. And that Dalit literature is not restricted only to the followers of Buddhism. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वही दलित लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, वही दलित मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे. नहीं, कोई भी कर सकता है. And Dangle affirms that Dalit is the name of total revolution if it is revolution incarnate. ये बोलते हैं कि दलित is just a revolution. It is a kind of change that we are trying to bring through this particular movement. Now, to start with the writers, the first important writer that we have is Jyotirao Govindrao Phule. He was an Indian social reformer, a writer, a strong critique of Hindu caste system. ज्योतिराव फुले जो है वो हिंदू कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली अपोज करते हैं. ये इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी के कंप्लीट अगेंस्ट है. ये वुमेन्स के फायदे की बात करते हैं, एंड ही टॉक्स अबाउट द पुअर्स इन द सोसाइटी. ही वाज बोर्न ऑन 11th of April 1827 इन पुणे. एंड ये माली कास्ट, ये खुद एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते, माली कास्ट से, which is the traditionally gardeners and lower Brahminical hierarchy में ये कास्ट आता है. Jyotirao Phule Jyotirao Phule started the first girls' school in India in 1848. This is the point that you need to remember. And in 1837, he founded a reform society called Satya Shodhak Samaj, Society of Truth Seekers. Why he founded this society? To promote social equality, unite and uplift Shudras and other lower caste people. So basically, he was talking in the favor of Dalit communities, lower caste communities. दलित communities में हमारे पास बहुत सारे communities आते हैं, उनके अंदर भी छोटे छोटे कास्ट बने हुए हैं. तो ये सत्य शोधक समाज, सोसाइटी ऑफ द ट्रूथ सीकर्स स्टार्ट करते हैं, जिसका एम ही था टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी, यूनाइट करना बाकी सारे कम्युनिटीज को, और जो शूद्रस और लोअर कास्ट पीपल का स्टेटस है उसको सोसाइटी में अपलिफ्ट करना, एंड टू रिवर्स द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कॉज्ड बाय द कास्ट सिस्टम. बेसिकली कास्ट सिस्टम ऑपरेशन को खत्म करना. So the Satya Shodhak Samaj predominantly consisted of people from non-Brahman caste, but members did include Brahmins as well as people from various religious traditions.
इनके वर्क्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक गुलामगिरी, जिसका इंग्लिश में टाइटल है स्लेवरी। शेतकर, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स विद द प्रोनाउंसिएशन क्योंकि कुछ वर्क्स के नाम बहुत हार्ड है। शेतकर्याचा असूद, कल्टीवेटर्स whipcord। whipcord का मतलब होता है, आपने वो चाबुक देखा होगा, लेकिन ये जो चाबुक है, आप बैलों को चलाने के लिए जो चाबुक यूज होता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, कल्टीवेटर्स whipcord। ये दोनों वर्क एक क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते फॉर द कास्ट सिस्टम एंड द ब्राह्मणिकल हेजेमनी इन द सोसाइटी। अगर हम लोग ज्योतिराव फुले के की आइडियोलॉजीज की बात करें तो ये बोलते हैं कि एजुकेशन का मतलब होता है लिबरेशन, दस एजुकेशन शुड बी अलाउड टू ऑल द पीपल, ऑल द ह्यूमन ऑफ द सोसाइटी। दलित्स को एजुकेशन नहीं है, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्यों? बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों? उनको भी एजुकेशन का राइट होना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज लिबरेशन, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इनकी आइडियोलॉजी कहती है कि कास्ट इज अ मैन मेड कंस्ट्रक्ट, कास्ट मैन मेड कंस्ट्रक्ट है, किसी भगवान ने नहीं बनाया है, आपके मन में है, इट इज नॉट अ डिवाइन ऑर्डर। वुमेन्स आर इक्वल एजेंट ऑफ चेंज, वुमेन सोसाइटी में इक्वल रोल प्ले करती है एज द मेन प्ले। तो आप ये वुमेन्स को सब्जुकेट क्यों कर रहे हो? रैशनलिज्म ओवर ब्लाइंड फेथ, रीजनिंग करो, लॉजिकल बातें करो, ब्लाइंड फेथ मत करो किसी भी चीज में कि आपको ओवर टाइम रिलीजन में कास्ट बेस्ड सिस्टम, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन पढ़ा दिया गया, आप उसी पे बिलीव करो, रैशनल बनो। ये मत सोचो कि आई एम अ क्षत्रिय तो आई बिलोंग टू द मोस्ट, आई एम द, मेरा ब्लड जो है वो रॉयल ब्लड है एंड ऑल दीज थिंग्स, ये ब्लाइंड फेथ वाली बात हो जाती है यहाँ पे। Now to talk about his work Gulamgiri, which was published in 1837 and it was originally published in Marathi, जिसका प्रीफेस इंग्लिश में लिखा गया था, बट धीरे धीरे इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। इट इज अ डायलॉग बेस्ड क्रिटिक, ये जो टेक्स्ट है पूरा का पूरा डायलॉग के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, विच इज स्ट्रक्चर्ड एज अ सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ ट्रुथ सीकर एंड अ वाइज मैन। इसमें आपको एक ट्रुथ सीकर मिलेगा, एक वाइज मैन मिलेगा, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, इसीलिए ये डायलॉग के फॉर्मेट में ये वर्क लिखा हुआ है। एंड धोंडीराव इज द इंटरलॉक्यूटर देयर, द जज हु विल मेक द डिसीजन, द थर्ड पर्सन। आपको टेक्स्ट में अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम पता चल रहे वो याद रखना है, एंड द बेसिक समरी। He dedicated it to the American abolitionists who fought against black slavery. ये जो वर्क है इन्होंने अमेरिकन अबॉलिशनिस्ट को डेडिकेट कर दिया गया था जिन्होंने ब्लैक स्लेवरी के अगेंस्ट फाइट किया था। एंड द बुक एक्सपोजेस द कास्ट सिस्टम एज अ फॉर्म ऑफ मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्लेवरी। ये बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम ही गलत चीज है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली, दिमाग से, सोशली लोगों के सामने और इकोनॉमिकली स्लेव बना देता है, क्योंकि ये आपको ग्रो ही नहीं करने देता है कभी भी। It debunks the religious myth, especially those in Brahminical text that justifies untouchability and caste hierarchy. ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो हमारे पास वेद है, उपनिषद है, उसमें कास्ट सिस्टम को लेके, अनटचेबिलिटी को लेके जितना भी बात किया रहता है, वो सारे रिलीजियस मिथ को ये डिबंक करते हैं, उसके पीछे का ट्रू रीजन बताते हैं और हमें ये बताते हैं कि हाउ ओवर टाइम इट हैज बेंडेड और कितना गलत मीनिंग अभी इसका निकल रहा है। गुलामगिरी में ये भी असर्ट करते हैं दैट द ओरिजिनल नोबिलिटी ऑफ शूद्र एंड अति शूद्रस एंड इनकरेजेस द रैशनल थिंकिंग अमंग द ऑप्रेस्ड, कि शूद्रास और अति शूद्रास जो है वो कहाँ से ओरिजिन करते हैं, कैसे ये डेवलप होते हैं, ये कौन है, सोसाइटी में इनका क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, कौन से स्टेज में आते हैं, ये सारे फैक्ट्स को ये सामने लाते हैं। एंड ही इनकरेजेस द रैशनल थिंकिंग, ऑप्रेस्ड लोगों के बीच में रैशनल थिंकिंग प्रमोट करते हैं इस वर्क के थ्रू। इस वर्क में आपको मिथ बस्टिंग, हिंदू ओरिजिन्स देखने को मिलेगा। बेसिकली मिथ्स को ये ब्रेक कर रहे हैं, विच टॉक्स अबाउट द स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ ऑपरेशन, जिसमें फुले बात करते हैं दैट the Aryans were invaders and that the Shudras and Ati Shudras were the original inhabitants of India. And the Ramayana and the Bharat are not holy texts but tools of subjugation presenting Shudras as villains and glorifying caste hierarchy. Gods like Ram are not divine heroes but figures of oppression used to brainwash the masses. Now this is a very controversial topic. I would not like to go in very depth discussing these topics. Just आप लोग भी इसको पॉलिटिकल एजेंडा से, अपने रिलीजियस बिलीफ से दूर रख के ये समझो कि इसके बारे में ये बात करते हैं।
इसमें आपको कास्ट के बारे में बात पता चलता है, जिसमें कास्ट को बताया गया है अ मोड ऑफ स्लेवरी. He compares the Indian caste system to the slavery in the US, and he argues that religious ideology was created to bind the Shudras to perpetual servitude, just like the Christian justification of slavery in the American South. इन्होंने बोला कि ये जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है इसको बनाया ही गया है ताकि आप ऑपरेशन कर सको. नेक्स्ट, आपको इसमें एजुकेशन का भी थीम देखने को मिलेगा. एजुकेशन एज इमांसिपेशन, इग्नोरेंस. फुले क्लेम करते हैं कि सबसे बड़ा लिबरेशन का जो हमारे पास वेपन है दैट इज एजुकेशन, वो इनसे ले लिया गया है, ब्राह्मण्स ने ले लिया है ताकि वो शूद्रास को हमेशा चेन्स में, एक अंधेरे में रख सके. इसीलिए वुमेन के एजुकेटिंग को और ऑपरेशन को एक रिवोल्यूशनरी एक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि सबको को एजुकेशन का राइट है. एंटी ब्राह्मणिज्म के बारे में ये बात करते हैं यहाँ पे. फुले कंडेम्स ब्राह्मण्स एज conspirators who enslaved indigenous people by controlling rituals, language and learning. ब्राह्मण की आइडियोलॉजी से चलना और सब चीजों को उनकी आइडियोलॉजी से चलाना, कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्पिरेटर्स का काम है, ये बनाया जानबूझ के गया है और ये जानबूझ के सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं. Fule discusses figures like Pashuram and Bali Raj, offering alternative perspective on their roles in shaping the caste structure. इनके रोल्स के बारे में भी बात करते हैं, दैट हाउ दे हेल्प्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी. नेक्स्ट, इनका जो वर्क था क्षेत्रयाच असुद द कल्टिवेटर्स विपॉट, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1881. इट वाज आल्सो ओरिजिनली रिटन इन मराठी एंड इट इज अ लॉन्ग पॉलिटिकल पैम्पलेट. इट इज रिटन इन अ पैम्पलेट फॉर्मेट. In this particular work, Fule critiques the exploitation and oppression faced by farmers in the agrarian सोसाइटी ऑफ कोलोनियल इंडिया. फार्मर्स किस तरह से ऑपरेशन फेस करते हैं कोलोनियल इंडिया में, उसके बारे में ये पूरा टेक्स्ट बात करता है. दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट द एक्सप्लॉइटिव इकोनॉमिक सिस्टम विच ही लाइकेंस टू द विपिंग रोप, असुद जो कंट्रोल करता है, बाइंड्स द फार्मर्स इन चेन्स ऑफ डेप्थ एंड सर्विट्यूड, perpetuating their impoverishment and social marginalization. ये बोलते हैं कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है एक्सप्लॉइटिव है, और ये एक्सप्लॉइटिव इकोनॉमिक सिस्टम जो है इट इज लाइक अ विप कॉर्ड जो कंट्रोल करता है फार्मर्स को, जिसके कारण फार्मर्स डेप्थ में चले जाते हैं, सर्विट्यूड में चले जाते हैं, जिसके कारण जो बड़े जमींदार हैं वो सोशल मार्जिनलाइजेशन कर पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट राइटर दैट वी हैव इज ओम प्रकाश वाल्मीकि. He was born on 1950 and he died on 2013. He is also known as the pioneering figure in the Dalit literature and someone who he reshaped the Hindi literature as well. He was born in Muzaffarnagar, which was in UP, into Valmiki चुहारा फैमिली, जिसको हम लोग कहते हैं, चुहारा कम्युनिटी में ये बिलोंग करते हैं, और इन्होंने भी अपने लाइफ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में फेस किया है. Thus he is also a Dalit एंड इसीलिए हम लोग इनको एक दलित राइटर मानते हैं. इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जूठन, अ दलित्स लाइफ. डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, जूठन किसने लिखा है. दिस इज द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क इन द जॉनर ऑफ दलित लिटरेचर. This work was originally published in Hindi in 1997 and the title Juthan refers to the left out or the leftover scraps of food, जो खा के आप छोड़ देते हो. वहां पे ये कंपेयर कर रहे कि दलित्स भी इसी तरह से हैं, द लेफ्ट आउट पीपल ऑफ द सोसाइटी. एंड दिस वर्क वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अरुण प्रभा मुखर्जी. दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. अपार्ट फ्रॉम दैट इनके कुछ और वर्क्स है लाइक कलेक्शंस ऑफ पोइट्री, जिसमें सदियों का संताप 1989 का इनका एक कलेक्शन है पोइट्री का, बस बहुत हो चुका 1997 एंड अब और नहीं 2009. इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी है लाइक सलाम 2000, घुसपैठिए 2004, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2001 एंड सफाई देवता 2009. दो चेहरा इनका एक प्ले है. इनके बारे में यही करना है. दलित लिटरेचर से अभी कोई वर्क्स के अंदर से बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिर्फ नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं. तो आप सारे वर्क्स का नाम, पब्लिकेशन डेट और राइटर याद रखोगे.
His 15 short stories have been translated into English by Naresh K. Jain for the collection Amma and Other Stories in 2008. You need to remember that Naresh K. Jain ने एक collection लिखा है Amma and Other Stories in 2008 which consists of the 15 short stories by Om Prakash Valmiki. Now, the next important writer is Sharan Kumar Limbale. He was born on 1956. Sharan Kumar Limbale को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिलता है फॉर हिज नॉवेल सनातन इन 1998 एंड ही वाज बोर्न इन सोलापुर व्हिच इज अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड he gives strength, he gives basically a push to the voice in Dalit literature. He is a poet and a writer. इनका एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है अकरमाशी, जो इंग्लिश में द आउटकास्ट के नाम से पब्लिश हुआ था 2003 में. डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है. इनका ये वाला जो वर्क है टूवर्ड्स एन एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस वर्क इन द प्रीवियस स्लाइड फ्यू मिनट्स बैक. 2004 में आता है एंड इट टॉक्स अबाउट द दलित लिव्ड एक्सपीरियंसेस. इन दिस वर्क शरण कुमार लिम्बाले डिफाइन करते हैं कि दलित लिटरेचर है क्या एक्चुअली. आई वुड सजेस्ट आप इस ऐसे को पढ़ो, इस ऐसे से इन डेप्थ क्वेश्चन बना हुआ है. नेक्स्ट वर्क इज हिंदू द वैदिक एज, 2010 का है इनका. जातुशी फुले कॉबवेब ऑफ फुले, द दलित ब्राह्मण एंड अदर स्टोरीज 2018. सनातन 1998 का वर्क है. बहुजन इनका 2009 का वर्क है. इनके कुछ और भी वर्क्स है लाइक उद्रेक, उपलिया, गव, कुशा, बरेली कथा, झुंड, दंगल, दलित आत्मकथा, एक आकलन. These are the some works that you need to remember. Next writer, प्रेमुल मुरुगन 1966 के राइटर है. ही इज अ तमिल राइटर जिनके नॉवेल्स जो है वही कास्ट, रूरल लाइफ, सोशल इनजस्टिस, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस इन द तमिलनाडु. तमिलनाडु के रीजन में जो दलित्स एग्जिस्ट करते हैं, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं प्रेमुल मुरुगन. इनके कुछ वर्क्स है लाइक मधोरू भागन, वन पार्ट वुमेन, विच वॉज पब्लिश इन 2010. And it is about a childless couple and social pressures कि उनके ऊपर सोसाइटी कैसे दबाव डालता है because they were childless. And it led to major controversy and even threats, prompting Murugan to temporarily withdraw from writing. जब उन्होंने ये वर्क पब्लिश किया था तो बहुत कंट्रोवर्शियल वर्क था और सोसाइटी में इसको लेके एक फायर फैल जाता है. People got angry because of which Phule has to Murugan has to stop writing for few years. फिर इनका एक वर्क आता है पोनाची और द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक गोट 2016 में, एंड इट इज एन एलेगरी फॉर इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एलेगरी फॉर मार्जिनलाइजेशन, सर्वाइवल एंड टेंडरनेस. नेक्स्ट वर्क इज फायर 2013 का है. इट इज अबाउट एन इंटरकास्ट लव स्टोरी दैट एग्जामिन्स द हॉरर किलिंग्स एंड डीप रूटेड कास्टिसिज्म इन रूरल इंडिया. ट्रायल बाय साइलेंस एंड अ लोनली हार्वेस्ट, ये दोनों वर्क्स जो है सीक्वल है टू द वन पार्ट वुमेन, दिस वर्क. एंड ये दोनों स्टोरी जो है एक डाइवर्जिंग नैरेटिव पॉसिबिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं कि कैसा हो सकता था इस टेक्स्ट के रिप्लाई में. बेसिकली ये वर्क लिखा गया था टू क्लियर द इमेज ऑफ मुरुगन. नेक्स्ट वर्क इज सीजन्स ऑफ द पैल, कुलामदरी 2005 का है ये वर्क. राइजिंग हीट, इरुवेली 2020 का है ये वर्क. इनके कुछ ट्रांसलेशन वर्क्स भी है लाइक तलिस्मान, अपरूट हिंदुवता, व्हाई वे वुमेन इंस्लेव्ड, वेकिंग इज अनदर ड्रीम, डिजायर्स बिकम डीमंस, थिरुकुरल. और नॉन फिक्शनल वर्क्स है द ऑर्डर्स वेयर टू रेप यू, टाइग्रेस इन द तमिल इलम स्ट्रगल 2021 का. जस्ट पब्लिकेशन डेट के साथ याद रखना है, नथिंग मच. I hope यहाँ तक क्लियर है. Let's move to the next writer, Basudev Sunani. He is a prominent Dalit poet and writer in Udiya literature, and इनके कुछ key works है जो कि poetry collections है like कथा फूला, सूर्यमुखी, नदी कला and cast out. That's it. बंधु माधव, ये एक मराठी दलित राइटर है और इनका एक शॉर्ट स्टोरी बहुत फेमस है, पॉइजन्ड ब्रेड, which portrays the caste oppression through two Dalit laborers, highlighting themes of exploitation and resistance. That's it. ये सब छोटे छोटे राइटर्स है, बस नाम याद रखना है.
इंपॉर्टेंट राइटर्स जो है वो डेप्थ में डिस्कस्ड है। अर्जुन दांगले, अर्जुन दांगले एक इंपॉर्टेंट राइटर बनते हैं हमारे लिए, एंड ही वाज अ मराठी स्कॉलर, एडिटर एंड दलित पैंथर्स को फाउंडर। इनका एक जो पॉइजन ब्रेड हमने पढ़ा उसका इन्होंने एडिटिंग करके एक एंथोलॉजी लाया, पॉइजन ब्रेड ट्रांसलेशन फ्रॉम मॉडर्न मराठी दलित लिटरेचर 1992 में, which includes Madhav's story and Mukti Bodh's defining essay what is Dalit literature. Next important writer is Namdeo Dhasal, 1949 to 2014. He is known as the pioneering figure of Marathi Dalit literature as a poet, activist and co-founder of Dalit Panthers movement. He is known for his powerful and provocative poetry that vividly portrays the struggle and injustices faced by the Dalit community in India. कि दलित्स कैसे इस सोसाइटी में एक ऑपरेशन, एक स्ट्रगल, एक इनजस्टिस फेस कर रहे हैं, उसके बारे में ये बात करते हैं. He was awarded Padma Shri in 1999 and a Lifetime Achievement Award from Sahitya Academy Award in 2004. दिलीप चित्रे ने इनका एक वर्क भी ट्रांसलेट किया है, अ सेलेक्शंस ऑफ धसल पोएम्स इनटू इंग्लिश अंडर द टाइटल नामदेव धसल पोएट ऑफ द अंडरवर्ल्ड और पोएम्स 1972 टू 2006. दिलीप चित्रे ने लिखा है ये वर्क, नामदेव धसल पोएट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, पोएम्स 1972 टू 2006, जिसमें इन्होंने धसल के कुछ पोएम्स को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में. इनका एक पोएम है क्रुएल्टी. इन दिस पोएम he explores the struggle for food, shelter and self-empowerment using vivid imagery to depict their unbearable pain and frustration. दलित सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस्ड ऑपरेशन नहीं फेस करते हैं, उनको कभी कभी खाने पीने रहने, द बेसिक नीड्स ऑफ अ पीपल, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है. The poem's cyclonic imagery symbolizes the continuous struggle against oppression की कैसे दलित सोसाइटी जो है वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल फेस कर रहा है इसके अगेंस्ट. While the violet flower in the poem represents the aspiration for power, wealth and independence. इनके कुछ की वर्क्स है, लाइक दिलीप चित्रे ने इनका एक और वर्क ट्रांसलेट किया है, गोल पीठा 1972 का वर्क है, which depicts the harsh realities of life in Mumbai red light district and captures the struggles of the urban poor including the Dalits. These are the some important poems. These are the some important poems of Namdeo Dhasal. A Current of Blood 2019, Akhrosh Ka Kasoor 2015, Murkh Mahataryan Dongar Harvle, Approaching the Organized Harem of the Octopus, Kamatipura on the Way to Dargah, Gandu Bagicha, या सतेत जीव रामत नहीं. These are the some works. It's very difficult to pronounce and I don't want to pronounce them. These are the some works, poems written by Namdeo Dhasal. Now, Baburao Bagul, 1930 to 2008. He was also a Marathi writer and a follower of Ambedkarite philosophy. इनके कुछ की वर्क्स है जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है और पब्लिकेशन डेट के साथ, बस इसको याद रखना है आपको. जी कल्याण राव, ये एक तेलुगु दलित क्रिश्चियन राइटर है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी में, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू लेफ्टिस्ट है थोड़ा, एंड एडवोकेटिंग फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द दलित्स. इनका एक की वर्क है अनटचेबल स्प्रिंग और द अंतर्यानी वसंतम 2000 का, और इसमें ये फोक आर्ट और म्यूजिक का यूज करते हैं टू नैरेट द जनरेशनल कास्ट स्ट्रगल एंड अफर्म दलित आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज डॉक्टर प्रदीपन पाम्बिरिकुनु. He was a social critic, a writer and a scholar, and he focused his attention to often neglected realities of the sensibilities of Kerala. आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि कौन से दलित राइटर कौन से जगह के कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो डॉक्टर प्रदीपन के वर्क्स में आपको नेशनलिज्म, मॉडर्निटी और केरला के ऊपर थीम देखने को मिलेगा. इनका जो ये वर्क है, इट इज अ सबाल्टर्न क्रिटिक
which subtly narrates how the so-called progressiveness of the Kerala society has connived at harsh realities interconnected with caste and its application. हमें लगता है केरला बहुत एडवांस सिटी है, बट वहां पे भी कास्ट बेस्ड ऑपरेशन है. इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बट इनका एक नॉवेल भी है बहुत फेमस, इरी. और इन्होंने ऑक्सफोर्ड इंडियन एंथोलॉजी ऑफ मलयालम दलित राइटिंग को भी एडिट किया है. ही इज द एडिटर ऑफ दैट, को एडिटर. And this anthology makes visible the ideological and aesthetic differences that Malayalam Dalit writing has from its mainstream writing, which has already been widely translated. कि दलित मलयालम दलित राइटिंग जो है वो मेन स्ट्रीम दलित राइटिंग से कैसे डिफरेंट है. Now, from here, Gopal Guru will continue in the next class, that is tomorrow. गोपाल गुरु से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लुक इन द वुमेन दलित राइटर्स एज वेल. सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर. दलित राइटर्स में बहुत फोकस नहीं करना है, बट एकदम नेग्लेक्ट भी नहीं करना है. यू आर नॉट सपोज टू पे फोकस to this particular topic as you pay focus to any British literature or American literature work. But you are not also supposed to neglect it like any minor section of the paper. आपको basically, I'm repeating again, आपको basically क्या क्या करना है इसमें. सबसे पहले you need to understand what is Dalit literature, characteristics of Dalit literature, important writers of Dalit literature, both male and female, their major works, just the name and the publication, और जो वर्क इंपॉर्टेंट है उसका समरी यहाँ पे आपको दिया हुआ है. आप इसको बहुत डेप्थ में कवर करके टाइम वेस्ट नहीं करोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद दलित लिटरेचर एंड द राइटर्स एसोसिएटेड विद दैट. आप इतना कर लोगे, यू आर गुड टू गो विद दलित लिटरेचर. देयर इज नो नीड टू पे एनी मोर फोकस टू दैट. आई होप दैट दिस सेशन वाज insightful and helpful to you. Please share this with someone who is preparing for UGC NET. Thank you. Have a lovely day, learners. You will get this PDF, and to get this PDF, you can join my Telegram channel. The description is in the link to the channel is in the description.